प्रिय दर्शकों, आज हम आर्ट ऑफ लव मूवी की कहानी को समझने वाले हैं। यह मूवी सन 2024 में आई थी। चलो शुरू करते हैं। परंतु पहले एक छोटी मगर आवश्यक सहायता, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की है। तो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक म्यूजियम को दिखाया जाता है। उस म्यूजियम के सुरक्षा कर्मचारी के रूप में केवल एक व्यक्ति को बताया जाता है, जो कि थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि इतने बड़े म्यूजियम में केवल एक आदमी, वो भी सीसीटीवी पर सुरक्षा कर रहा था। यह थोड़ा अजीब है, परंतु छोड़ो इसे। वह सुरक्षा कर्मचारी अपने कार्य को ढंग से नहीं कर रहा था, सारा मुफ्त के पैसे उठा रहा था। उसका पूरा ध्यान तो अपने फोन में नग्न फोटो देखने में था। उसका फायदा उठाते हुए हमें एक पति और पत्नी की जोड़ी बताई जाती है, जिसमें पत्नी अपनी वैन से उस म्यूजियम के सभी सीसीटीवी को हैक कर लेती है और उसका पति म्यूजियम के अंदर जाकर एक पेंटिंग को चुरा लेता है। उस पेंटिंग के स्थान पर एक छोटे प्रोजेक्टर द्वारा एक निशान छोड़ देता है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है। इस मूवी के पत्रों के नाम अजीब होने के कारण इनके नाम बदल रहे हैं। हमें दो पुलिस इंटरपोल के पुलिस वालों रिको और नाकाबाबा को बताया जाता है। वो इस म्यूजियम में आते हैं। वहां जांच पड़ताल करने वाला स्थानीय पुलिस ऑफिसर उन्हें वह छोटा प्रोजेक्टर देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह मूवी इस्तांबुल की निर्धारित है। हमें रिको और नाकाबाबा एक बेच पर बताए जाते हैं, जहां रिको को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह चोर म्यूजियम में चोरी करता है और वहां से सबसे सस्ते सामान में से एक सामान को चुरा कर ले जाता है। कोई भी चोर ऐसा क्यों करेगा जबकि उसके पास महंगा सामान चुराने का भी अवसर होता है। इसी बीच नाकाबाबा रिको को समझता है कि हमें देखना चाहिए वह क्या क्या चुरा रहा है और उसमें कोई रिश्ता है या नहीं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें रिको और नाकाबाबा को जांच पड़ताल करते हुए बताया जाता है। रिको को पता चलता है कि अब तक चुराई गई हर पेंटिंग प्यार और हवस को संबोधित करती है और सभी पेंटिंग किसी मशहूर पेंटर द्वारा नहीं बनाई गई है। आप वह ऐसी पेंटिंग जो के बारे में जानकारी निकलते हैं, तब उन्हें एक पेंटिंग के बारे में पता चलता है जो 4 दिन बाद इस्तांबुल आने वाली है और उसके अगले दिन उसका ऑप्शन होगा। यह देखकर रिको को पक्का हो जाता है कि यह ही पेंटिंग आगे चोरी होने वाली है। वह अपने चीफ को बताती है, पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं होता है। वह टीम मांगती है पर उसे मना कर दिया जाता है। केवल नाकाबाबा उसका सहयोगी होगा। हमें 5 दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है। रिको और नाकाबाबा उसे म्यूजियम में जाते हैं, पर जैसे ही वह उस म्यूजियम में पहुंचते हैं, चोरी का अलार्म बज जाता है। वह दोनों फटाफट उसे पेंटिंग तक पहुंचते हैं। उनका अंदाजा सही था, वही पेंटिंग चोरी हुई थी। रिको आसपास के लोगों पर नजर डालते हैं, तब उसे एक आदमी एक सूटकेस ले जाते हुए दिखता है। वह उसे रोकने का प्रयास करती है, परंतु वह नहीं रुकता है। वह उसका पीछा करते हुए म्यूजियम की बाहर आ जाती है और उसे गोली मारने वाली होती है। तभी वह उसका चेहरा देखकर रुक जाती है। हमें पता चलता है कि वह एक मशहूर व्यापारी हैरी है। उसका और रिको का कुछ संबंध था, जो अभी इस समय तक हमें सही से नहीं बताया गया है। रिको हैरी की तस्वीर निकालकर अपने चीफ को बताती है कि उसके अनुसार यही चोर है। चीफ उसे बोलते हैं, मुझे तुम्हारे संबंध के बारे में पता है, उसे इसके बीच में मत लाओ। वह इतना बड़ा व्यापारी है, वह इन पेंटिंग को आसानी से खरीद सकता है। अगले सीन में हमें रिको और नाकाबाबा को बात करते हुए बताया जाता है। एक बताती है कि उसे नहीं पता, मैं पुलिस में हूँ, मैं दोबारा उसके करीब आऊंगी, सबूत इकट्ठा करूंगी और फिर हम उसे पकड़ लेंगे।
हमें अगले सीन में एक प्रदर्शनी को बताया जाता है। उस प्रदर्शनी में जब हैरी रिको को देखा है तो वह उसका पीछा करता है और मौका पाकर बात भी करता है। वहाँ एक प्रदर्शनी का मालिक हैरी को बताता है कि एक पेरिस की एक म्यूजियम की केयरटेकर है और वह 2 सप्ताह यहाँ रुकने वाली है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि हैरी रिको की होटल में खड़ा था। वह उसे रात के खाने के लिए बोलता है। भी हमें रिको की शैतानी हंसी दिखाई जाती है। रात के खाने के समय हैरी रिको को बताता है कि वह शादी से इतना डर गया था कि उसे 6 महीने छोड़कर चला गया। उसे बीच कुछ एहसास हुआ कि वह रिको से प्यार करता है। वह दोबारा उसका साथ चाहता है। अगले सीन में नाकाबाबा रिको के पास आता है। उसे एक लड़की गौरी की फाइल देता है जो अभी हैरी के साथ काम कर रही है और वह पहले एक हैकर थी। यह वही लड़की होती है जो हमें शुरुआत में बताई जाती है। साथ ही नाकाबाबा उसे बताता है कि हैरी एक गोदाम में गया था। रिको उस गोदाम में जाकर सबूत एकीकृत करने का सोचती है। रात में रिको उस गोदाम के अंदर चोरी छिपे जाती है। वहां वह खाली देखकर योजनाओं की फोटो ले रही होती है। तभी गौरी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। जब वह उसे अपना नकाब उतारने का कहती है तब वह झगड़ा करती है और यहाँ हमें गौरी और रिको के मध्य एक लड़ाई दिखाई जाती है। वह लड़ाई में रिको मौका पाकर भागने में कामयाब होती है। गौरी यह खबर जाकर अपने टीम के सदस्य हैरी और पीटर को बताती है। गौरी को शक था कि वह कोई पुलिस वाली है, परंतु हैरी समझता है कि वह कोई नौशिकिया चोरनी होगी, क्योंकि वह अगर कोई पुलिस वाली होती तो वह पहले नजर रखती या टीम के साथ रैड करती। वही रिको पता करती है कि अगली चोरी पराग नाम के शहर में होने वाली है। वही रात में हैरी भी रिको को बताता है कि वह किसी व्यावसायिक कार्य हेतु 2 दिन के लिए पराग जा रहा है। रिको उसे साथ चलने का कहती है। वह मान जाता है। दोनों खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। रात में रिको हैरी के घर की तलाशी लेती है। तब उसे वहां खुद की तस्वीर दिखती है। उसे देखने के बाद वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन बताया जाता है कि हैरी ने रिको के लिए कपड़े आदि का बंदोबस्त कर दिया होता है। रिको तैयार होती है। दोनों निजी हवाई जहाज में जाते हैं। वहां हैरी गौरी से परिचय करवाता है। वहां उनके साथ पीटर भी था। हमें बताया जाता है कि हैरी और रिको अलग-अलग कमरे में रुके हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी को रिको पर शक होता है। वह इस बारे में पीटर से बात करती है। तब पीटर उसे बताता है कि रिको सही लड़की है। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। हैरी और वो शादी करने वाले थे। हैरी और रिको साथ में पराग शहर को घूमते हैं। परंतु जब रात में रिको अपने कमरे में आती है तब उसे वहां नाकाबाबा नजर आता है। वह उसे बताता है कि चीफ ने बताया है कि यह उनका आखिरी मौका है जब ये हैरी को चोर साबित करने कोई सबूत दे। रात में हैरी रिको को एक डांस के शो में ले जाता है। दोनों साथ होटल आते हैं और रात में कबड्डी खेलने का प्रयास करते हैं। अतः सहवास करने की कोशिश करते हैं, परंतु रिको बीच में ही मना कर देती है। सुबह हैरी रिको को बताता है कि उसे आज काम है, इसलिए उसने आज जाना होगा। उसने रिको के लिए अलग योजना बनाई है। उसके जाने के बाद रिको नाकाबाबा को फोन करती है। अब दोनों हैरी का पीछा करते हैं। वह एक म्यूजियम में पहुंचते हैं, परंतु अंदर जाने पर वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी चोरी हो जाती है। खोजते हुए रिको को काले कपड़े पहने एक आदमी पर शक होता है। वह उसका पीछा करती है। म्यूजियम से बाहर आने पर वह मोटरसाइकिल से भागता है। रिको कार से उसका पीछा करती है, परंतु वह पतली गली से निकलकर भाग जाता है।
अगले सीन में रिको और नाकाबाबा को आपस में इस्तांबुल में बात करते हुए बताया जाता है। वहां नाकाबाबा रिको को समझाता है। चीफ की नजर में रिको का यह आखिरी मौका था। रिको भी नाकाबाबा से कहती है वह इतना करीब आने के बाद उससे दूर नहीं जाएगी। रात में हैरी और रिको एक संग्रह करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं। वह व्यक्ति उन्हें अपना संग्रहालय दिखता है। वह उन्हें बताता है यहाँ बहुत सारे कैमरे हैं। उसका संग्रहालय का दरवाजा केवल उसके चेहरे और आवाज से खुलता है। क्या बोलना यह प्रतिदिन बदलता है। उसके बाद वह रिको और नाकाबाबा को अपनी महंगी महंगी पेंटिंग दिखता है। एक तरफ नाकाबाबा और रिको कयास लगा रहे होते हैं कि हैरी यहाँ अवश्य चोरी करेगा, परंतु कब और कैसे यह एक सवाल था। वहीं दूसरी ओर हमें हैरी गौरी और पीटर को उस व्यक्ति के यहाँ करने का कहता है, जिस पर गौरी और पीटर उसे मना करते हैं। तब हैरी अपना प्लान बताता है। कुछ दिन बाद उस आदमी के यहाँ कोई पार्टी है। हम उस दिन चोरी करेंगे, परंतु उससे पहले वहां के सभी रखवालों के कपड़े हर तीसरे दिन धोने जाते हैं। हम एक दिन जाकर उनके कपड़ों पर स्पीकर लगा देंगे और सीसीटीवी हैक कर देंगे, जिससे हमें उसकी आवाज और शब्द मिल जाएंगे। चेहरे के लिए वह एक होलोग्राफी से एक चेहरा बनाएंगे। अपनी योजना के तहत हैरी वहां चोरी करने जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, तभी वह व्यक्ति वहां किसी को अपना संग्रहालय दिखाने लाता है। गौरी उसे भागने का कहती है, परंतु वह उसे जवाब नहीं देता है। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आता है, उसे एक फोन आता है। वह अपने सुरक्षा कर्मियों के पास जाता है। उन्होंने रिको को पकड़कर रखा था। तब रिको उसे चोरी के बारे में बताती है। साथ ही बताती है वह एक इंटरपोल की ऑफिसर है, परंतु उसे चोरी की बात पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसे अपने सुरक्षा के तरीके पर ज्यादा भरोसा था। तभी उसकी आलम का मैसेज आता है। वह तेजी से अपने संग्रहालय में जाता है, परंतु वहां चोरी हो चुकी थी। वह वापस आकर रिको से जबरदस्ती पूछताछ करने का प्रयास करता है। तभी नाकाबाबा पुलिस की टीम के साथ आकर उसे बचा लेता है, परंतु आदमी चोरी से मना कर देता है। अगले दिन रिको अपने कमरे जैसे ही उठती है, उसे अपने सामने वही व्यक्ति दिखता है। वह उसे हैरी का नाम बोलकर चला जाता है। वह व्यक्ति हैरी के आवाज पर आ जाता है, परंतु न जाने कैसे रिको तैयार होकर हैरी के कमरे में चेतावनी देने आ जाती है। तब हैरी रिको को बताता है कि मुझे पता है तुम 8 विभाग की इंटरपोल ऑफिसर हो, परंतु तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, इसलिए मैंने हालत ही ऐसे बनाए कि तुम मेरा पीछा करो, परंतु सबूत न छोड़ते हुए। असलियत में पहले मैं एक चोरी में पकड़ा गया था। मुझे जेल हुई थी। जब मैं वापस आया तब तक तुम एक पुलिसकर्मी बन चुकी थी। उसके बाद वो दोनों भागने के लिए छत पर जाते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका प्रतीक्षा कर रहा था। वह हेलीकॉप्टर उन्हें जंगल में स्थित एक घर के पास छोड़ देता है। उस घर के अंदर जाने पर हैरी रिको को कहानी बताता है। यह घर उसके नाना का है। वह भी एक चित्रकार थे, परंतु उनकी पेंटिंग को किसी ने पसंद नहीं किया। एक तो यह वजह है, दूसरी तुमने एक बार बोला था मोनालिसा चोरी होने के बाद ही वह सबसे महंगी पेंटिंग बनी, इसलिए मैंने ये किया। तभी वह आदमी उनके घर पर हमला कर देता है। रिको हैरी को लेकर भागती है, परंतु हैरी उससे 3 जादुई शब्द सुनना चाहता था। वह एक किनारे पर आ जाते हैं। तभी वह आदमी उन्हें घेर देता है, परंतु तभी नाकाबाबा वहां आकर उसे गिरफ्तार कर देता है। हमें बताया जाता उस आदमी के यहाँ चोरी के बाद हैरी नाकाबाबा अपने साथ मिला देता है। उसके बाद नाकाबाबा यह कहकर चला जाता है
कि हैरी ने बस कुछ छोटी मोटी चोरियां ही तो की है। उसके जाने के बाद रिको और हैरी किस करते हैं और मूवी समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इस वीडियो की लाइक करें।